हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अक्षय कुमार में। क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज उनका जो है चैप्टर पहला जो है पूरा कंप्लीट होने वाला है एक ही वीडियो में, वो भी 10 मिनट के अंदर ही। अगर आप यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका पूरा का पूरा 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। बिना समय वेस्ट करते हुए हम आएंगे अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जबकि आपके सामने लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग ये क्लास 7 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं प्यारे बच्चे। परिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में ना लिख सको, यही तो होता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा। तो आपके सामने ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि 2019 से उठा के आप देख लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर आप उठा के देखिए, तो सभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। अब ये कहने का मतलब ये यूपी में ही नहीं बेटा, बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि √2 को प्रूव करना है। ये बोर्ड सिलेबस तो एक ही है, बस 19-20 का फ़र्क है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो आपसे ये पूछा रहा है 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 25 में, 23 में, 24 में, 25 में। कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको प्रूव करने वाले हैं। और अगर आपने यहाँ से √2 को प्रूव करने सीख गया, तो यहाँ से आप 4 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चाहे वो √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5, चाहे √7 या 11, कुछ भी। आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और चर्चा क्या, पूरे ही आपके दिमाग में ये हमको उतारना है कि आप प्रूफ वाला सवाल जो आता है कि सर ने बताया है कि √2 या √3 या √7 या √5 को कैसे प्रूव किया जाता है। तो आइए हम बताते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, ऐसे हल डालना है। जो चीज़ आपको प्रूव करना है, उसके विपरीत आपको मानना है। जैसे आपके सामने √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, माना माना √2 एक परिमेय √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है कि √2 बराबर a/b। कहने का मतलब ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। दोनों को परिमेय बराबर दिखा के इसलिए कर रहे हैं कि तभी हमारा रिजल्ट निकलेगा। इधर वाला तो परिमेय है, इधर वाला अपरिमेय हमको दिखाना है। तो हमने माना है कि परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर है। मान के काम कर रहे हैं कि √2 अपरिमेय था, यह सिद्ध करना है हमको, हम लेकिन विपरीत में उसके मान रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या के बराबर दिखा दिया, जहाँ b बराबर b डज़ नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं 0 होना चाहिए, जो बच्चे परिमेय संख्याएँ के बारे में पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे, और नहीं भी जान रहे हैं यहाँ पर हम जानेंगे। a व b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं, सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। a व b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। अब जैसे आपके सामने कह रहा है कि a/b, और जहाँ पर कह रहा है कि b का मान 0, मान लो b का मान 0 हो गया। अब इतना आप जानते हो, a बराबर हम मान लेते हैं 2 और b बराबर मानते हैं 0। अब 0 से किसी भी संख्या में आप भाग करते हो तो उसका मान क्या आता है बेटा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये जानना है कि जो b है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट आ गया तो पूरा खेला खत्म। और जब खेल खत्म हो जाएगा तो आप क्या प्रूव करोगे? आई बात समझ में? तो आपको इतना जानना पड़ेगा। ये जो भैया है a व b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। अब क्या करोगे यहाँ से, √2 का इसमें b से √2 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √2b बराबर a। अब इतना आ गया। अब जब √2 है और ये बराबर है a के, मान लेते हैं, अब आ गया ना, तो अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए अंडर रूट हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो √2b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब √2 और b का वर्ग करोगे तो बेटा b स्क्वायर होगा, साथ में √2 का 2 बार गुणा करोगे, तो ये आपको जानना चाहिए कि √2 का जब 2 बार गुणा होता है तो √2 हट जाता है, ये √4 हो जाएगा। √4 को जब करड़ी से बाहर निकालोगे तो ये √2 आई बात समझ में? इतना आपको जानना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर।
तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। कहने का मतलब जो ए स्क्वायर का मान है वो 2 से विभाजित होगा। जो आपके सामने निकला है कि जो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर अपॉन 2 जो ए स्क्वायर का मान है वो 2 से विभाजित है। चूँकि आपको लिखना पड़ेगा चूँकि ए स्क्वायर 2 से 2 से विभाजित है। चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए इसलिए ए भी 2 से विभाजित होगा। आप कहोगे सर ए कैसे विभाजित होगा? अगर हमने कहा कि भैया जो मान लो 4 है और 4 का वर्ग दिया गया बटे 2 है। अब जैसे मान लो कि 4 का वर्ग मान लो 16 अगर 2 से ये कट रहा है तो 4 भी तो 2 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? आई बात समझ में? उसी प्रकार अगर ए स्क्वायर का मान 2 से विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। अब आपके सामने आपने क्या पाया था? पहले ही आपने क्या देखा है कि जहाँ ए और बी, ए व बी सभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ पर क्या निकला है? ये भाज्य संख्याएँ निकल गई। कहने का मतलब या तो ये गलत है, ये तो ये गलत है। अब हम आगे चलते हैं इसी प्रकार हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर का मान भी चेक करेंगे। अब तो ए का निकल गया, ये भाज्य संख्या निकल गई है। अब बी वाला भी देखेंगे कि बी वाला हमारा भाज्य निकलता है कि अभाज्य निकलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे। अब क्या करेंगे? पुनः आपको मानना पड़ेगा कि माना बी बराबर ए बराबर 2c है। ए बराबर 2c है। पुनः माना ए बराबर 2c है। अब आपका फ़ॉर्मूला यहाँ से क्या निकला था कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2 तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का ए बराबर आपने क्या माना 2c। वैसे जब इसका वर्ग करोगे तो 2 दूना 4 सी स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ से क्या निकला आपने ये या क्या निकाल दिया यहाँ पर कि भैया ये जो मान है ये कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये भैया ये जो इसका मान है वो भी कट रहा है और भाई पूरा का पूरा कटेगा। अब आप देख लीजिए अब कैसे कटेगा? अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब c स्क्वायर बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर। अब 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकल गया कि बी स्क्वायर का मान भी 2 से विभाजित है। तो अब आप क्या करोगे? चूँकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। अब आपने क्या देखा कि भैया जो बी स्क्वायर है, जो बी है वो भी जो है विभाजित है, 2 से भाज्य है और जो ए है वो भी 2 से भाज्य है। जबकि यहाँ आपने क्या माना है कि ये अभाज्य संख्याएँ हैं। ये तो भैया या तो ये गलत है या तो ये गलत है, ये दोनों गलत है। ये समझ में आना चाहिए कि भैया हमने क्या माना है, पहले ही क्या कहा कि ए व बी अभाज्य संख्याएँ हैं, जबकि यहाँ पर क्या निकल गया? भाज्य संख्याएँ। तो इसके विपरीत आ गया। अब हमने क्या किया? पहले मानना तो गलत किया है, जो हमने माना है वो गलत माना है। क्या माना है कि माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। गलत तो ये दोनों है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमने क्या किया कि माना √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये इस बात का विरोध कर रहा है, ये जो संख्या है वो सभाज्य संख्याएँ हैं। तो आपको इतना करने के बाद आपको लास्ट में लिखना है। अब वो आप क्या लिखेंगे? अब आप देखिए, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको बहुत प्यारा-सा नंबर मिलेगा और पूरा का पूरा नंबर। ये गणित है बेटा, यहाँ से नंबर कटने वाला नहीं है। अब आप क्या करोगे? यहाँ से लिखोगे अतः हमारा मानना असत्य है या गलत है? गलत है क्योंकि क्योंकि यहाँ विरोधाभास 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 हो रहा है अतः हम कह सकते हैं अतः
हम कह सकते हैं कह सकते हैं कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 नंबर या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इतना आपको लिखेंगे जब, आपको तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आता रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम दूसरा सवाल देखते हैं और यहाँ से जो है उस सवाल को भी समझ लेते हैं ताकि ये हमारा पहला चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको अपरिमेय कहेगा उसके विपरीत आपको मान के लगाना पड़ेगा। और ये सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल है, चुटकी बजाते हुए आप जो है चुटकी बजाते हुए इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम एक बार समझते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन बताया गया पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से देख लिया तो आपका यहाँ से पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आपका कटने वाला नहीं है। तो आइए हम बताते हैं कैसे। आपके सामने क्या लिखा गया कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हल ऐसे डालना है और आपको क्या लिखना है कि माना 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है कि 3 प्लस √5 बराबर a/b। कहने मतलब ये परिमेय है तो इसको परिमेय के बराबर आपको दिखाना पड़ेगा। आपने इसको माना है कि परिमेय है ना, तो परिमेय को परिमेय के बराबर दिखाना है। जहाँ क्या है, जहाँ b का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना आप लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, ये √5 है बराबर a/b। अब 3 को आप इस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बन रहा है बेटा, ये क्या है हमारा, ये परिमेय है और ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। कि वह संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो वो परिमेय संख्या होती है, जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो आपने देखा कि ये अपरिमेय है भैया और ये हमारा क्या है, परिमेय। तो आप सब जानते हो कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अच्छा ये जो योग है मान लो 3 है प्लस √5 है, सबको पता है मान लो ये परिमेय और ये हमारा अपरिमेय। तो सबको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो बेटा सदैव अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है, आपको जानना पड़ेगा। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लो कि भैया जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये निकला है कि ये अपरिमेय है और ये हमारा क्या है, परिमेय है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूँकि 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 √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और या इतना ना लिख सको तो आप डायरेक्ट लिखोगे। डायरेक्ट क्या है कि चूँकि हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होती है। एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः हमारा मानना गलत है। इतना आप लिखोगे, अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है और लास्ट में आपको लिख देना है कि √3 आपको लास्ट में लिख देना √3 एक अपरिमेय संख्या आपको लिख देना है।
सॉरी अंडर रूट 3 नहीं लिखना बेटा, आपको लिखना है पूरा। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो पूरा कथन आपका पूरा हुआ। लास्ट में आपको लिख देना है जबकि अंडर 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखने हैं, लिखे हैं आप, एक अपरिमेय संख्या कभी भी एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में इतना आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना लिखकर आपको छोड़ देना है बस। लास्ट में इतना लिखकर आपको छोड़ देना, बाकी आप लिखो या न लिखो, बात खत्म। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। आपने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 प्लस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या प्रूफ हुआ कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। लास्ट में आपको चाहे लिखना पड़े तो लिख दो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो वो जो दूसरा चैप्टर है उसके साथ। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बस इतना डेली ही बोलना पड़ता है। आई बात समझ में? आप लोग काम नहीं करते हैं तो आप लोग का काम है वीडियो को शेयर करें। बस यही 2 सवाल आप पढ़ के जाइए, यहाँ से पूरा ये वास्तविक संख्याएँ जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।